Hello students, how are you all? I hope you all are well. From today we'll begin second lesson of class 6 of science, which is components of food. So let's start. The lesson is components of food. What does it mean? इसका मतलब होता है कि वो भोजन जो हम खाते हैं उस भोजन में हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसेंशियल होते हैं। उनके बिना हमारे बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट और हमारा स्वास्थ्य अच्छे से नहीं रह सकता। चलिए शुरू करते हैं। In first lesson, we'll prepare list of different food items which is eaten in different parts of our country. और उन सभी चीज़ों को आप अपने मैप पे मार्क भी कर सकते हो, जैसे कि कोई भी फूड आइटम जिस भी पार्ट में ईट किया जाता है, आप एक छोटा सा मैप लेके और उस फूड आइटम को उस मैप पे मार्क भी कर सकते हो। कुछ फूड आइटम्स जो कि कॉमन हैं, जो हमारे पूरे कंट्री में अच्छे से पसंद से खाया जाता है, विच आर चपाती, दाल, ब्रिंजल करी। कुछ लोग राइस भी खाते हैं, सांबर और फिर वेजिटेबल, डिफरेंट वेजिटेबल्स है, नॉट ओनली भिंडी। एंड आफ्टर दैट अपाम, फिश कड़ी एंड वेजिटेबल। अपाम मीन्स व्हाट? chapati like shape it has and which is prepared with the batter of rice. राइस का जो बैटर होता है, राइस को पीस के और फिर उसके बैटर को प्रिपेयर किया जाता है और उसी से समथिंग रोटी टाइप प्रिपेयर किया जाता है, विच इज़ यूजुअली लाइक्ड बाय द साउथ इंडियन पीपल। द पीपल ऑफ केरला दे लाइक मोस्ट। इधर हम उन सभी चीज़ों को भी समझेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड हियर हमारे फूड जो हमें मिलते हैं और हम उसे खाते हैं, उन सभी चीज़ों की ज़रूरत क्यों है और उस फूड को प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत ही क्यों है। लाइक कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन्स की, फैट की, विटामिन्स और मिनरल्स, इन सभी की बात हम इसी लेसन में करने वाले हैं। तो उन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम इसीलिए अपने भोजन में कंपाइल करते हैं, मिलाते हैं, क्योंकि उन सभी इंग्रेडिएंट्स से अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को मिल पाएँ। और इन एडिशन फूड कंटेंट डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स तो चाहिए ही, उसके साथ डाइटरी फाइबर भी चाहिए। किस लिए चाहिए? हमारा जो डाइटरी फाइबर होता है वो कम्प्लीटली हमारे स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता, लेकिन वो हमारे जब स्टमक में जाता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत एक्टिवेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसे वार्म अप करना पड़ता है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन फाइनली वो अनडाइजेस्ट ही रहता है। लेकिन इससे बेनिफिट क्या हुआ? तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का वार्म अप हुआ, एक प्रकार का एक्सरसाइज हुआ और उसने हमारे स्टमक को, हमारे डाइजेस्टिव स्टमक नहीं कहेंगे उसको, डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे, वो उसको उसने क्या कर दिया? मजबूत कर दिया। उसके बारे में डू ऑल द फूड कंटेन्स दीज ऑल न्यूट्रिएंट्स? क्या ये सभी फूड जो हैं वो इन सभी न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं? विद द सम सिंपल मेथड्स यू कैन टेस्ट वेदर द कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और द मोर दीज न्यूट्रिएंट्स। हम टेस्ट के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि कौन से फूड जो हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं। लाइक द टेस्ट फॉर presence of carbohydrate, protein and fat are simpler as compared to the other nutrients। हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो टेस्ट है वो बहुत सिंपल है। किसके कंपैरिजन में? कुछ अलग न्यूट्रिएंट्स के प्रेजेंस को अगर हम देखें, अगर उनकी उपस्थिति को चेक करना हो तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जो होंगे उनका जो चेक होगा, परीक्षण होगा, वो बहुत इजी होगा हमारे लिए। लेट डू दीज ऑल टेस्ट्स। चलिए हम इन सभी टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? हमें कुछ सॉल्यूशंस चाहिए होंगे, जैसे कि
आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए होंगे और ड्रॉपर चाहिए होगा। दीज ऑल टेस्ट विल हैव टू परफॉर्म ओवर एनी कुक्ड फूड और एनी रॉ मटेरियल। किसी रॉ मटेरियल पे भी या किसी कुक्ड फूड पे भी हम इन सभी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। सम ऑफ द फूड आइटम्स विच आर गिवन in the table you can conduct these either with these or other available food items। एक टेबल भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, देखेंगे, जिसमें उन सभी फूड आइटम्स पे भी जिसमें कुछ रॉ मटेरियल है, कुछ कुक्ड फूड है, उन सभी पे भी ये सब एक्टिविटी परफॉर्म करा जा सकता है। या जो भी एडिबल आइटम कुक्ड हो अनकुक्ड हो उस पे भी आप कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि क्या हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, फैट और ये सभी मौजूद हैं। So do these test carefully. Do not try to eat or taste any chemical. इन सभी टेस्ट को आपको केयरफुली करना है और इन सभी टेस्ट में अगर केमिकल्स को आपको टेस्ट करने की इच्छा हो भी रही है फिर भी आप ना करो, ये आपके लिए पॉइजनस हो सकते हैं। So let's begin by testing different food item. The first one is carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट को हम टेस्ट करें, बट उससे पहले अगर आपके पास ये सभी इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं जिससे आप किसी भी न्यूट्रिएंट्स के प्रेजेंस को चेक कर सकते हो किसी भी फूड आइटम में, तो उसको आप बना भी सकते हो। कैसे बना सकते हो? विद द हेल्प ऑफ़ योर टीचर। आप अपने टीचर की मदद से इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। लाइक अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड। अगर आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है तो आप उसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? कुछ ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टेस्ट ट्यूब में अगर आधा पानी रख के और फिर उसमें थोड़ा टिंचर आयोडीन का सॉल्यूशन कुछ ड्रॉप्स भी आप डालोगे तो फिर वो एक डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो आपको 2 ग्राम, बस 2 ग्राम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है और उसमें 100 ml वाटर होना चाहिए। 100 ml वाटर होना चाहिए और आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आता है अगर आपको कॉस्टिक सोडा प्रिपेयर करना है तो आपको क्या करना होगा? इधर भी आपको 100 ml वाटर लेना है और उसमें 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा डिज़ोल्व कर देना है। आपका ये सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा जो कि एक लिक्विड सॉल्यूशन है। इन सभी की आपको ज़रूरत होगी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के प्रेजेंस को चेक करने के लिए। सो लेट्स मूव ऑन नाउ। टेस्ट ऑफ स्टार्च, हाउ वी कैन। तो कोई भी फूड आइटम, जैसे कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो पोटैटो पे, जो कि एक अनकुक्ड फूड है, अभी अनकुक्ड है ये, और उस पे वो चेक कर रहे हैं कि अगर हम स्टार्च के प्रेजेंस को चेक करना चाहते हैं तो कुछ हमें फूड आइटम्स चाहिए, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। सो दिस इज़ पोटैटो और इस पोटैटो को लेके आपको उसको हाफ पार्ट में कट करना है। जो उसका इनसाइड पार्ट होता है उस पर 2 और 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। मैंने बता दिया कि अगर आपके पास डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन नहीं है तो आप उसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। अगर इस फूड आइटम का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, मतलब कि ये जो है स्टार्च रखा हुआ है, इसके पास स्टार्च की मौजूदगी है। हियर द स्टार्च इज़ प्रेजेंट, स्टार्च यहाँ पे मौजूद है। कोई भी फूड आइटम अगर उसका कलर आफ्टर एडिंग डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक, then you can what? You can identify here the presence of starch is there. ओके और ये कुछ फूड आइटम्स हैं जिस टेबल की बात मैं कर रहा था कि उस टेबल की मदद से आप ये पता कर सकते हो और ये रिमाइंड भी कर सकते हो खुद को कि कौन कौन से फूड आइटम्स हम यूज़ कर सकते हैं स्टार्च के प्रेजेंस को चेक करने के लिए। जैसे कि रॉ पोटैटो जो कि अभी बच्चों ने किया, उसका कलर जो है ब्लू ब्लैक चेंज हो गया और फिर उन्होंने ये बताया यस देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, वहाँ पे स्टार्च का प्रेजेंस है। मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा मिल्क ले सकते हो और उसमें आप उसको चेक कर सकते हो। ग्राउंड नट हो तो कर लो, कुक्ड राइस है,
वो ईज़िली अवेलेबल होगा। ड्राई कोकोनट भी अवेलेबल होता है। कुक्ड दाल एकदम आपको मिल जाएगा, और एक स्लाइस वेजिटेबल का, दैट वन ऑल्सो यू कैन गॉट फ्रॉम एनी सोर्सेस, किसी भी सोर्स से आपको मिल जाएगा। तो एक ऐसा ही चार्ट आपको अपने फेयर कॉपी में प्रिपेयर करना है, और उसमें ये सभी चीज़ें मेंशन करनी है कि कैसे आप आयोडीन के सॉल्यूशन को प्रिपेयर करके और फिर चेक कर सकते हो कि किसी भी फूड आइटम में स्टार्च मौजूद है कि नहीं है। सो फॉर टुडे अप टू हियर ओनली, अगेन वील कम विद द अनदर टॉपिक ऑफ द सेम लेशन, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स अभी इस लेशन के कवर नहीं हुए हैं। तो अनदर टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन से फूड में हमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है, कौन से फूड अगर हम खाएं तो फिर हमें कोई डिफिशियंसी डिजीज़ेस नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।